जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आप आज ये सत्संग सुन रहे हैं। आपके प्यार के कारण ही हम रोज़ाना इस सेवा को पूरा कर सकते हैं संगत जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा दिया गया एक एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है संगत जी। तो सत्संग मेवा में यूं ही अपना योगदान करते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहें संगत जी। हमेशा ध्यान रखें संगत जी, सत्संग को हमेशा अंत तक और ध्यानपूर्वक सुनें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पर बनी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत को मेरा प्रणाम, गुरु जी को मेरा साष्टांग प्रणाम। गुरु जी की आज्ञा से ही मैं अब अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मैं क्या चाह रही हूँ, गुरु जी ही करवा रहे हैं। मैं गुरु जी की संगत गुड़गांव से बोल रही हूँ। एक रिटायर पर्सन हूँ और गुरु जी के साथ 2018 में जुड़ी थी। गुरुजी ने तो मुझे बहुत समय पहले जोड़ दिया था। इस समय दोपहर के 12:10 हुए हैं। मैं तो गुरुजी के आगे अरदास करने बैठी थी, लेकिन गुरुजी ने आज्ञा दी, नहीं शुक्राना सत्संग ही कर। मैं तो एकदम से गुरुजी की आज्ञा का पालन करके बैठ गई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा से मेरा हर काम बनता आता है। जो मैं चाहती हूँ वही हो जाता है, लेकिन भाग्य के आगे कोई भी नहीं रुक सकता। मेरे ही कई दुष्कर्म हैं। एक अच्छा होता है, गुरुजी से दूसरी भीख मांगनी पड़ जाती है। फिर मैं कहती हूँ, गुरुजी शुक्र है आपका, शुक्र है आपका, वो तो अच्छा कर दिया। फिर दूसरा आ जाता है, फिर गुरुजी का तो हाथ हर समय ही मेरे सिर के ऊपर है। मेरे हस्बैंड को पैरालाइज भी है, हार्ट पेशेंट भी हैं, एक आंख से दिखाई भी नहीं देता, लेकिन गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दे रखी है कि मैं हर समय सेवा के लिए तत्पर रहती हूँ। मेरा बेटा भी मेंटली रिटार्डेड है, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो भी मुझे सैक्रिफाइस है। गुरुजी ने शक्ति दे रखी है। गुरुजी ने अब उसके कर्मों को कटवाने के लिए शारीरिक कष्ट भी देने शुरू कर दिए हैं। उसको सार्कोडाइसिस की एक बीमारी है, जो लाइलाज बीमारी है। हम इलाज करते रहते हैं और ठीक हो जाती है, फिर एकदम से उभर आती है, वो समझ नहीं आता। लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत शक्ति दे रखी है। गुरुजी ऐसे ही मेरी परीक्षा लेते रहो, लेकिन शारीरिक तौर से स्वस्थ रखो। और ऐसे ही मेरी बेटी के घर में भी कई कष्ट आते हैं। शादीशुदा है, उनके घर में इतनी नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिविटी है कि मुझे समझ ही नहीं आता। अभी उन्होंने गुरुजी की कृपा से नया घर लिया है, उसमें भी बहुत ही नेगेटिविटी है। मैं तो गुरुजी को हर समय अर्ज करती हूँ, गुरुजी उनके घर से नेगेटिविटी ख़त्म करो। पहले जिस मकान में रहते थे वहाँ भी नेगेटिविटी है, फिर रेंट पे रहते थे तब भी नेगेटिविटी है। अब गुरुजी ने 30 तारीख को उनको नया फ्लैट दिया है। आज 5-6 दिन हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है वहाँ पर भी उनको नेगेटिविटी है। गुरुजी उनको ब्लेस करो, आपस में वो शांति से रहें। मेरी बेटी भी शांत रहे, वो भी शांत रहे। पता नहीं उनके घर में क्या है, वो एक दूसरे की बात को हर समय ही काटते रहते हैं। इस तरह से वैवाहिक जीवन नहीं चलता।
यदि मैं दामाद की सुनती हूँ वो मुझे सच्चा लगता है, यदि बेटी की सुनती हूँ वो मुझे सच्चा। परमात्मा गुरु जी अब तो दोनों को एक कर दो, दोनों एक दूसरे की माने, शांत रहें। गुरु जी जिस तरह से मेरे को आपने शांत कर दिया है, मेरा गुस्सा शांत कर दिया है, उनके घर में भी ऐसे ही हो, नहीं तो घर बिछड़ते देर नहीं लगती है। संगत जी मैंने भी अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल देखा है, और अब यदि कोई भी संगत इस तरह का स्ट्रगल देख रही है, गुरुजी उनको भी शक्ति देंगे, सहने की शक्ति देंगे, और आकर के एक दिन अपने आप ही वो कष्ट ख़त्म कर देंगे। मेरे तो हर समय कष्ट ख़त्म करते हैं। मैं तो जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी मेरे साथ हैं। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया था, रिकॉर्डिंग शेयर, पता नहीं वो आगे यूट्यूब पे या फेसबुक पर शेयर हुआ है या नहीं। मैंने तो एक निश्चय कर रखा है कि मैं अपना सत्संग शेयर कर देती हूँ, आगे शेयर हो ना। तो मैं अमृतसर गई थी, तब भी मेरे साथ गुरु जी थे गोल्डन टेम्पल पर। मैं बठिंडा गुरुद्वारे गई, तब भी गुरुजी मेरे साथ थे। लुधियाना गई, तब भी मेरे गुरुजी साथ थे। जिस तरह से गुरुजी मेरे साथ मुझे दर्शन करा देते हैं, मेरे कष्ट हर लेते हैं, संगत जी मैं कह नहीं सकती। सुबह उठती हूँ गुरुजी साथ हैं, दोपहर को काम करती हूँ गुरुजी साथ हैं, रात को सोते हुए तो गुरुजी मुझे अपने मेरे ही सिर पर हाथ रख करके सुला देते हैं। मैं हनुमान चालीसा सुनते हुए रोज़ सोती हूँ, लीड लगा लेती हूँ। मुझे पता नहीं होता कि हनुमान चालीसा कब समाप्त हुआ, और जब नींद खुलती है तब मैं लीड उतार देती हूँ। दिन में भी जब मुझे समय मिलता है मैं गुरुजी ही करती रहती हूँ। मुझे तो नहीं पता, अब भी मैं कहती हूँ जो काम हो रहा है उसमें भलाई होगी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, संगत जी गुरुजी बहुत अच्छे हैं, उनकी अपार कृपा है सब पर। वो तो सृष्टि के रचता हैं, सृष्टि के पालनहार हैं, सृष्टि में कण कण में विराजमान हैं, और वो हमारे साथ हैं। जो व्यक्ति उनके साथ एक बार जुड़ जाता है उसको तो ऐसे लगता है कि जीवन में कुछ है ही नहीं। लेकिन हम एक इंसानी माँ बाप हैं जो ममता से दूर रहते हुए भी जुड़ जाते हैं कि ये व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही मेरी बेटी के घर में जो समस्या आ रही है गुरुजी उसको समाप्त करो, दोनों को पॉजिटिव थॉट्स में लाओ। ऐसा ना हो, आज 13 साल हो गए हैं, 12 साल की उनकी एक बच्ची भी है, घर में मन मुटाव से सेपरेट रहने लगें और उससे बहुत मुश्किल हो जाएगी। गुरुजी यदि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मुझे डाउट पड़ता है, उस ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर दो और मेरे डाउट को समाप्त कर दो। मैंने तो सिर्फ आपके मंत्र जाप के ऊपर ही सब छोड़ा हुआ है। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ मंत्र जाप करती हूँ। मैंने नामदान बहुत समय पहले 86 का लिया हुआ है। मैं तो सारा जीवन उसी के ऊपर ही व्यतीत कर दिया है। जीवन में जिस तरह की भी परिस्थितियाँ, संगत जी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हम किसी के आगे ना रोए। मैं तो अब एक गुरुजी के आगे और किसके आगे नहीं रोती, जो गुरुओं के साथ जुड़े हुए हैं उनको कहती हूँ कि गुरुजी बहुत बड़े बड़े कष्ट काटते हैं। गुरुजी सारी संगत का कष्ट काटो, जिनकी बच्चियाँ दुखी हैं उनको सुखी कर दो, जिनके बेटे दुखी हैं उनको सुखी कर दो, जिनके पति बीमारी से या किसी तरह से कष्ट से जूझ रहे हैं उनको समाप्त करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। यदि कोई गलती हुई तो क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी को प्रणाम करती हूँ, संगत को प्रणाम करती हूँ। जो मेरे इस सत्संग को शेयर करेगा उसको भी प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। जो अंकल जी और आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। मैं अहमदाबाद से मेरे गुरुपा की बेटी अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मेरे गुरुपा के मंत्र जाप से मैं स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शाह, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शाह, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरुपा, मेरे से गलती हो गया, मैंने शुक्राना सत्संग करने में मेरे से देर हो गई, मुझे माफ कर दीजिएगा। आप कितने दिनों से बोल रहे थे शुक्राना सत्संग कर, कल संडे था, कल आपने बोला था शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, काश मैंने कर दिया होता तो मेरे हस्बैंड का आज एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। वो तो अच्छा हुआ गुरुपार आपने बचा लिया। आप कल से ही मैसेज मतलब सुना रहे थे। संगत जी लोग, एक्चुअली मैं शुरू से मतलब गुरुपा का शुक्राना सत्संग बता रही हूँ आप लोगों को कि पहले तो मेरा तबीयत नहीं सही था, अचानक से मंडे का मैं फास्ट रखती हूँ, इसलिए मेरे को ना थोड़ा वीकनेस हो गया था। मतलब मंडे का फास्ट रखने से नहीं, मुझे ऐसा प्रॉब्लम है कि ज़्यादा देर तक खाली पेट रहने की वजह से मुझे बीपी लो होने लगता है। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि बीपी लो नहीं, मेरे को अगर मैं ज़्यादा देर तक खाती नहीं हूँ, खाती पीती नहीं हूँ ना, तो मेरे को वीकनेस हो जाता है, इसलिए मेरे को सांस फूलने लगी थी। तो मैंने ये नोटिस किया कि जब मतलब ये अमावस्या न पता नहीं क्या होता है ना, वो जब होता है ना तभी मेरा अगर हेल्थ डाउन होने को होता है तभी होता है। तो मेरा तो सब मतलब मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने तो बोला कि सब ओके है, बस थोड़ा सा वीकनेस हो गया है। तो फास्ट वगैरह मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना, खाने पीने पे, खाना पीना खाते रहना कंटिन्यू। तो फिर मैं मतलब फिर मैंने देखा कि जैसा मुझे दर्द हो रहा था सीने में अचानक से, और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, मैं सांस ही नहीं ले पा रही थी। तो मैंने खूब गुरु जी से रिक्वेस्ट किया, गुरुपा देख लीजिए घर में कोई नहीं है मेरे मतलब करने वाला, बच्चे फिर क्या है, बाहर का कितना खाएंगे। तो फिर उसके बाद से फिर तो मैं सो गई रात को, फिर नेक्स्ट डे भगवान जी की दया से, गुरुपा की दया से सब सही हो गया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं जैसे मेरे सीने में दर्द हो रहा था और जैसे मैं एकदम सुस्त पड़ गई थी, एकदम बहुत मतलब दर्द हो रहा था, तो एकदम वीकनेस हो गई थी मुझे, सेम वैसा ही मेरे डॉगी को हो गया था। और मेरा डॉगी वैसे ही 8-10 दिन से बहुत बीमार है। तो गुरुपा मतलब गुरुपा ने मुझे मैसेज पहले से ही सुनवाया था, तेरे ऊपर बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम आने वाली है, तेरे पर 3 दिन भारी है, 4 दिन भारी है, ऐसे आते ही रहते थे मैसेज हमेशा। किचन में ध्यान से काम करना, और तेरे ऊपर करने वाले जो लोग मतलब तेरे ऊपर मारण क्रिया कर रहे हैं, तेरे ऊपर तंत्र विद्या कर रहे हैं, करने वाले लोग शांत नहीं पड़ रहे हैं। मैंने कहा गुरुपा, मैं तो वैसे ही मतलब सब कुछ मेरा सब कुछ खो चुका है, मेरे पास तो बचा ही क्या, सब खो गया है। लेकिन अब जो भी है तो गुरुपा आप देख लीजिएगा, आपको कैसे बचाना है, मुझे कैसे क्या करना है। मैं तो कुछ भी होता है मैं कहती हूँ गुरु जी आप देख लीजिए, मैं अब थक गई हूँ, मैं नहीं कुछ कर पाऊंगी, आप जानिए। हाँ, लेकिन सच में गुरुपाद सच में बता देते हैं हमें, इन्फॉर्म कर देते हैं। ऐसे ही मेरी बेटी के कान में का मतलब वो क्या मतलब गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तेरा बहुत प्यारा चीज़ खोने वाला है, तेरा बहुत प्यारा चीज़ खोने वाला है। और मेरी बेटी का कान में का गोल्ड का था, उसने मतलब वो नहा के मतलब उसके बाल में मैंने टॉवेल लपेटा था, तो हेयर वॉश करके, तो वो जब हेयर मतलब ऐसे टॉवेल निकाल रही थी, अभी तो 10 इयर्स की है, तो निकाल रही थी टॉवेल, तो उसने देखा, बोलो मम्मा कान में का पेच है और वो आगे का कान में का गायब हो गया है। तो मैंने कहा कि होगा मतलब यहीं कहीं गिरा होगा, लेकिन मुझे तो ऐसा था कि वो रात के सोने में ही गिर गया है, और काम वाली ने झाड़ू वाड़ू लगा के वो कचरा सब फेंक दिया होगा। तो मैं ना डर के मारे, सच बताऊं संगत जी लोग, तो मैं ना चेक ही नहीं कर रही थी कहीं भी, मैं खोज ही नहीं रही थी। मैं ऐसे यही बोल रही गुरुपा आप सब बता देते हैं, लेकिन उसको मतलब जैसे कुछ भी होने से पहले बता देते हैं, लेकिन उसका फिर सॉल्यूशन नहीं बताते गुरुपा, मैं क्या करूं। और गोल्ड का प्राइस तो कितना बढ़ गया, और ऊपर दूसरी बात ये है कि सब लोग कहते हैं कि गोल्ड का खोना या पाना अच्छा नहीं होता है, तो मेरे को बहुत टेंशन हो गया था। लेकिन हाँ, गुरुपा की दया से, उनकी कृपा से क्या मेरी बहन ने ही मतलब उसके दिमाग में गुरुपा ने डाला होगा कि जहाँ उसने बाल खोले थे अपने, एक बार झाड़ू लगा के देखो अंदर बेड के अंदर और अलमारी के अंदर नीचे से। तो फिर मैंने वहाँ ना नीचे से झाड़ू लगाया, तो मतलब अलमारी के अंदर तो नीचे से तो नहीं मिला, लेकिन बेड के अंदर जब मैंने लगाया तो वहाँ पे ऐसे शाइन कर रहा था, चमक रहा था, उसमें मतलब स्टोन वगैरह लगे हुए हैं, गोल्ड का है छोटा सा बच्चे का। तो फिर मैंने निकाला, मैंने कहा अरे वाह गुरुजी मिल गया। तो फिर मैंने गुरुजी के सामने ला के रखा, मैंने दिखाया गुरुजी सच में मिल गया, थैंक यू गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं क्या गुस्सा हो गई थी इसलिए कि बच्चा है, और आपके मैसेज आ ही रहे थे कि तेरा प्यारा चीज़ खोने वाला है, इसलिए मैं ना डर गई थी कि गुरुपा बता देते हैं खोने वाला है, लेकिन मिलने का कोई रास्ता तो बता दीजिए। लेकिन गुरुपा ने मिलवा भी दिया, मतलब बस उनको कष्ट काटना था किसी तरह से। तो फिर और दूसरा ये था, ये मैसेज है सत्संग है कि
गुरुपा स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बता रहे थे कि तेरा स्वास्थ्य खराब होने वाला है, तेरे ऊपर मारण क्रिया की जा रही है। तो वही मेरे को जो सीने में दर्द है वो वाला प्रॉब्लम हुआ। तो फिर मेरा प्रॉब्लम सारा मेरे घर पे जो एक पेट्स है उसने उसके ऊपर आ गया। मैंने देखा बिना मतलब के वो बीमार पड़ गया। हाँ ये है कि थोड़ा इंडिया के बाहर का वो है तो यहाँ का वेदर एडजस्ट नहीं कर पाता है गर्मी का। अब 24 घंटे तो कोई एसी चला के रखेगा नहीं। और अहमदाबाद में तो सारे लोगों को पता है कि कितनी गर्मी पड़ती है गुजरात में। तो इस वजह से डॉक्टर ने बोला कि उसको मतलब हीट स्ट्रोक लग गया है। और आँख भी उसकी इन्फेक्शन हो गया था। और उसको मतलब जॉन्डिस का भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन गुरुपा की दया से वो भी सही हो गया एक दिन। मतलब मुझे बहुत रोना आ रहा था। मुझे वैसे मतलब नहीं, बहुत लोगों को नहीं पसंद होगा पेट्स, वैसे ही मुझे भी नहीं पसंद था। मतलब ऐसे नहीं कि जानवर मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है प्यार करो, आप बाहर प्यार करो, घर में तो क्या मतलब नहीं एडजस्ट हो पाता। वो कपड़ों पे उनके फर लगते हैं ना, बस ये चीज़ मुझे नहीं बर्दाश्त होती। और हम लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है, हम लोग वेजिटेरियन है, गुजराती हैं मतलब। तो हमें ना जैसे कि उसका खाना वगैरह सब ऐसा रहता है, नॉन वेजिटेरियन पूरा। तो इसलिए ना मेरे को थोड़ा सा वो लगता था, और कोई बात नहीं है। तो फिर ठीक है धीरे धीरे एडजस्ट हो गया। लेकिन जब वो बीमार पड़ गया तो सच में मुझे बहुत फील हो रहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं तो खूब रो रही थी। वैसे लेटा रहता था गोद में, मतलब ऐसे ही ज़मीन पे लेटा रहता था, ऐसे पड़ा रहता था। बहुत दया आ रही थी। तो गुरुपा ने उसको भी सही कर दिया, गुरुपा की दया से एकदम बहुत अच्छा हो गया वो। थैंक यू गुरुजी उसके लिए। और मेरी बेटी का कान में का मिल गया उसके लिए थैंक यू। मेरा स्वास्थ्य सही करने के लिए थैंक यू। और संगत जी लोग, पता है गुरुपा ना मुझे मैसेज सुनवा ही रहे थे कि तेरे घर में किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, तेरे परिवार में किसी का एक्सीडेंट होने वाला है। तो मैं ना क्या हमेशा सुनती थी ये सब सत्संग कि भाई किसका मतलब घर में बहुत मेरे भाई लोग हैं, मेरे हस्बैंड हैं, कोई भी बाइक से गाड़ी से इधर उधर जाते रहते हैं। तो क्या मतलब ऐसा है, गुरुपा मतलब गुरुपा से विनती करती, गुरुपा कटवा दीजिएगा, कष्ट कटवा दीजिएगा। संगत जी लोग, ऐसा कोई मैसेज आया ना तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि नेगेटिव मैसेज है या फिर ऐसा वैसा। पहले तो मैं खुद इरिटेट हो जाती थी कि क्या गुरुपा हमेशा एक्सीडेंट ही होता रहेगा। लेकिन सही में संगत जी लोग, ऐसा होता है, ऐसा होने को होता है ना, तभी गुरुपा ना बार बार हमारे सामने ऐसे नेगेटिव वाले मैसेज भेजते हैं ताकि हम सुने। और वो डर उसी समय मतलब वो डर वो कर्म हमारा उसी समय ऐसे मैसेज सुन के या वो पढ़ के ऐसा आ जाता है ना हमारे अंदर, वो फीलिंग कि अरे एक्सीडेंट, अरे ऐसा डर। तो बस वो कर्म कट जाता है कम में ही, जो होना है वो तो होगा, बस कर्म कम में ही कट जाता है। गुरुपा ने बोला ही था कि उसको बचा लूंगा, चिंता मत कर, ऐसा मैसेज आया था। तो सैटरडे को भी मेरे हस्बैंड यही मतलब जो हमारे घर मतलब डॉग है, तो उसको लेकर के डॉक्टर के पास जा रहे थे। तो वो सोच मतलब बोल रहे थे कि मेरे को ऐसा हुआ कि फोर व्हीलर से जाऊं। फिर वेदर थोड़ा अच्छा था, ठंडा था, तो बोल रहे थे कि मैं तो कि चलो टू व्हीलर से ही जाता हूँ। और वो गए और वहाँ पे मतलब रेड लाइट पे उनका पीछे से कोई गाड़ी वाला आके धक्का मार दिया। तो वो गिर पड़े और मेरी बड़ी बेटी भी रोड पे ही गिर गई। और उसको भी थोड़ा सा थोड़ा बहुत एकदम मामूली सा, जैसे कि घर में बच्चों को नहीं ऐसा लग जाता है दीवार वाल से, ऐसे बस छिल गया। और नहीं तो तीनों लोग ऐसे जो फिका गए थे एक्टिवा पर से, तो बहुत ज़्यादा ही लगता, या पीछे से कोई गाड़ी आ जाती तो कुछ ज़्यादा ही हो सकता। लेकिन गुरुपा ने बचा लिया, और गुरुपा को बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। लेकिन फिर उसके बाद से कल रात को फिर मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, बहुत बुरा, तेरे पति के ऊपर जो मारण क्रिया तेरे ऊपर की जा रही है उसका असर तेरे पति पे होने वाला है। तेरे पति को भी मतलब वश में किया जा रहा है, वशीकरण करने वाली दो औरतें हैं तेरे घर के बगल में। हाँ गुरुपा का हमेशा मैसेज आता है, तेरे घर के बगल में जो औरतें हैं, जो औरत है ना उससे बच के रहा कर। हंस हंस के बातें करती है, लेकिन वो काली क्रिया काला विद्या सब बहुत करती रहती है। तो मैंने कहा गुरुजी आप देख लीजिए भाई, अब हम किसी को देखते नहीं, और देख के भी हम क्या करेंगे, हमें तो कुछ पता भी नहीं कि ये सब क्या होता है। हम तो बस आपके भरोसे बैठे हैं गुरुजी। तो गुरुपा का मैसेज आया कि तू चिंता मत कर, मैं बचा लूंगा तेरे पति को, कुछ भी नहीं होने दूंगा। और संगत जी लोग आप बिलीव नहीं करेंगे, कल तो एक्सीडेंट जो हुआ सो हुआ। कल भी उनको ऐसे मन में कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं फोर व्हीलर लेके जाऊं कि टू व्हीलर लेके जाऊं ऐसा, लेकिन लास्ट में टू व्हीलर लेके गया और वहाँ पे जाके गिर गया। फिर आज भी क्या हुआ कि मतलब आज भी जा रहे थे एक लोग से मिलने के लिए, तो उनको मन में ऐसा हो रहा था कि टू व्हीलर से ही जाता हूँ क्योंकि वेदर भी सही है और जल्दी पहुँच भी जाऊँगा। तो फिर भी पता नहीं क्या उनको ऐसा लगा कि फिर अपनी गाड़ी से गए, मतलब फोर व्हीलर से ही गए। अब वहाँ पे गए तो पता नहीं क्या हुआ, मतलब अपोजिट साइड में मतलब
मतलब कोई बाइक वाला आ गया और इन्होंने दरवाज़ा खोला और वो अचानक से आ गया और इनके दरवाजे से लग के वो गिर गया, उसका भी एक्सीडेंट हो गया, उसको भी लग गई चोट, और बाइक उसका टूट फूट गया, और मतलब हमारी गाड़ी का जो डोर है वो भी डैमेज हो गया। तो जो भी है, गुरुजी ने तो एकदम गाड़ी पे ही काटा, भगवान की दया से, गुरुपा की दया से मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। कल भी आपने बचा लिया और आज भी बचा लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। आपको पता है उनके अलावा कोई नहीं है हमारा, उन पे कृपा करिएगा गुरुपा। और ये सत्संग मुझे ना बहुत दिनों से मतलब आता था कि तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तेरे पति को मौत के मुंह से मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो मैं सोची थी कि अरे ये होगा किसी के लिए, मेरे हस्बैंड पे तो क्या ही कुछ नहीं होगा। लेकिन सच में संगत जी लोग, अगर ऐसा कुछ भी मैसेज आए ना तो आप लोग तुरंत सुना करिए, इससे सच में कष्ट कम हो जाता है। मैं सच में कल कल सच बताऊँ तो 3-4 ऐसे मैसेज मतलब सत्संग आए थे, लेकिन मैंने ना सिर्फ एक ही सुना था, मैंने अवॉइड कर दिया। मैंने कहा कि अब तो क्या गुरुजी, अब तो हो ही चुका है एक्सीडेंट, अब क्या बाकी है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे मतलब वो कर रहे हैं कि आगे का भी कष्ट कट जाए। अच्छा ही हुआ, नहीं तो अगर वो एक्टिवा से गए होते, मतलब टू व्हीलर से गए होते और ऐसे वो बाइक वाला आके लड़ जाता तो फिर कितने बहुत ज़्यादा ही चोट लगी रहती। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि गाड़ी पे ही सब निकल गया, सब हो गया। और कोई बात नहीं, गाड़ी थोड़ा डैमेज, उसका दरवाज़ा डैमेज हो गया तो बन गया, रिपेयर हो गया। मेरे हस्बैंड अच्छे से बच गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। आप बोलते हैं ना आप हाथ पकड़ लिए कभी नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसके बदले आप मुझे अपनी बच्ची बना के रख लिए और इतना मेरे ऊपर कृपा की है गुरुपा। नहीं तो इंसान तो सारे लोग मेरे को देख के जलते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो मेरे को मानता जानता होगा, कोई भी नहीं, कोई भी गुरुपा, कोई मेरा सगा नहीं है, बस माँ बाप के अलावा कोई मेरा सगा नहीं है, मेरी बहनों के और भाइयों के अलावा। मेरी बुआ आंटी, मतलब मैं किसको किसको बोलूँ, सब लोगों को मेरे से जलन, पता नहीं क्यों, जो कि मैं तो कितने अच्छे से सबसे के साथ रहती हूँ फिर भी मेरे से जलन। गुरुपा आप देखिएगा उनका, मैं नहीं जानती। बस गुरुपा यही कहना है कि गुरुपा आपने जो मेरा हाथ पकड़ा ना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरी गलती यही हो गई गुरुपा कि आपने बोला था कि संडे वाले दिन, मतलब कल के दिन आपने बोला था कि शुक्राना सत्संग करके सोना कष्ट कट जाएगा। लेकिन मैं पागल मूर्ख, मुझे नहीं समझ आया गुरुपा, मैं नहीं की, नहीं तो आज जो जो भी हादसा हुआ ना वो नहीं होता, टल जाता। उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपसे कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुपा पूरे परिवार पे ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुपा, आपसे यही हाथ जोड़ के विनती है। और गुरुपा एक और अरदास है गुरुपा कि हमारा कर्जा बहुत है कर्जा गुरुपा, जो लोग भी हमारा पैसा ले लिया ना वो लोग दे नहीं रहे हैं। और गुरुपा आपको तो सब पता है कि मेरे हस्बैंड दूसरे के नाम पे, मतलब दूसरे ने इनके नाम पे कर्जा लेकर के 10 लाख रुपए और इनको फंसा के रखा है, ये 1.5 लाख रुपए हर महीने ब्याज भरते हैं गुरुपा। उससे गुरुपा छुटकारा दिला दीजिए गुरुपा, छुटकारा दिला दीजिए। हे गुरुपा वो तो चला गया आपके चरणों में, लेकिन गुरुपा उसकी पत्नी है, उसके पास वो पूरे उसके पैसे हैं गुरुपा, उसका ऐसा मन बदलिए कि वो वापस आ करके और सारे पैसे लौटा दे गुरुपा। उसका मेन जो पैसा है वो भी, और जो ब्याज पैसे मेरे हस्बैंड ने 15-17 लाख रुपए भरे वो भी, और 10 लाख रुपए जो मेन है वो सब लौटा दे गुरुपा। ऐसी कृपा करिए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा ऐसी कृपा करिए। मेरे हस्बैंड कैसे करके 80-90 लाख रुपए फंसे हैं गुरुपा, आप तो सब जानते हैं गुरुपा, कुछ भी वो नहीं है, आप सब जानते हैं गुरुपा। मैं इतने दिनों से कभी आपसे नहीं कहती थी, कभी नहीं। आप कहते हैं ना कि मांगो मत मानो, गुरुपा मानती हूँ, मैं आपको बहुत मानती हूँ, लेकिन आज गुरुपा मेरे को अरदास लगाना है आपसे। आप कहते हैं ना अरदास लगाओ, मैं तो हमेशा आपसे आपको ही मांगती हूँ गुरुपा कि बस आप मेरे साथ रहो। लेकिन गुरुपा जब मैं देखती हूँ ना मेरे हस्बैंड को एक महीने का 1.5 लाख रुपए ब्याज भरने का, तो एकदम अंदर से ना मेरे को एकदम गुरुपा नहीं सहा जाता है गुरुपा। मेरे हस्बैंड इतना मेहनत करते, इतना कमाते हैं और सब ब्याज में चला जाता है, वो भी दूसरे के नाम का ब्याज गुरुपा। गुरुपा प्लीज गुरुपा कृपा करिए गुरुपा। हे संगत जी लोग, आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती है, आप लोगों भी गुरुपा से प्रेयर करिएगा कि मेरे हस्बैंड के ऊपर का, हमारे ऊपर का जितना भी कर्जा सब उतर जाए। और मेरे हस्बैंड की इसमें कोई गलती नहीं है, बस उन्होंने विश्वास दिखाया अपने दोस्त पे, विश्वास मतलब करके उन्होंने अपने नाम से उसको लोन करा के दे दिया, और उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं कि 17 लाख रुपए ब्याज भर चुके आज तक। और अभी आगे भगवान जाने क्या है क्या नहीं है, अब तो गुरुपा के ही हाथ में सब कुछ है। हे गुरुपा कृपा करें, सॉरी गुरुपा,
मुझे ये सब बातें नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ गुरुपा? मैं ना मेरे हस्बैंड नहीं बताते थे मुझे, बस इसी वजह से। और मेरा तबीयत भी ख़राब ना उसी समय से चालू हुआ गुरुपा। ये सब बातें सुनने के बाद से मेरे को ऐसा हो गया था, मेरे को सीने में दर्द और घबराहट होने लगी थी। तो गुरुपा बस मैंने इतना मतलब एक बार सुन के मेरे को ऐसा हो रहा है, और मेरे हस्बैंड तो हर महीने ये चीज़ झेल रहे हैं 3-4 सालों से गुरुपा। देख लीजिए गुरुपा, गुरुपा ठीक कर दीजिए, सब कुछ अच्छा कर दीजिए गुरुपा। जो भी हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं ना गुरुपा, आप उनका देख लीजिए। जो भी हमको उल्लू बना रहा है ना गुरुपा, आप देख लीजिए, आप जानिए गुरुपा। गुरुपा आप कहते हैं कि जो पिछले जन्म का खाया पिया रहता है वो हमारा चला जाता है, लेकिन गुरुपा हमने कितना खाया है गुरुपा, कितना हमने खाया है। हर जगह तो हमारे पैसे फंसे हैं गुरुपा, कृपा करिए गुरुपा। गुरुपा हमारा बस जो पैसे फंसे हैं ना वही निकल जाए ना, और जो जिसके नाम का कर्ज है वो मतलब वो आकर के खुद सब सब सबमिट कर दे पूरा पैसा, और अब ब्याज व्याज सब गुरुपा। बस यही विनती कर रही हूँ गुरुपा आपसे। आपकी बेटी यही आपसे मांग रही है गुरुपा, जैसे आप सबका भला करते ना हमारा भी भला करिए गुरुपा। हमारा भी तो भला करते ही है, लेकिन गुरुपा कर्जे से मुक्ति दिला दीजिए गुरुपा, कर्जे से मुक्ति दिलाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा गुरु जी और संगत जी लोग। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से अपना नए सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आप सभी लोगों को मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। कह रहे हैं गुरु जी कहते हैं शुक्राना करने के लिए। पहले तो मैं कुछ कर नहीं पाती थी, लेकिन गुरु जी ने मुझको धीरे 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 मोबाइल चलाना सिखा दिया। मुझको समझ में नहीं आता था मैं क्या पहले किसको क्या करना है, कैसे लिखना है, क्या करना है। लेकिन गुरु को मानती थी कि गुरु जी आप ही सिखाओ, आप ही सिखाओ। कुछ भी करती हूँ, मेरा पूरा परिवार गुरु के ही सहारे चलता है, उन्हीं का आशीर्वाद है। जो भी मेरा छोटा-सा 2.5 साल का बच्चा है, वो भी गुरुजी का महामंत्र जाप कर लेता है, और कुछ भी पाता है वो मिट्टी, आटा कुछ भी पाएगा तो वो पहले मूर्ति बनाएगा। हम महादेव बनाएँ, हम शिव जी बनाएँ, हमको अपार खुशी होती है। इस तरह बोलता है, उस तरह बनाता है शिवलिंग की तरह से। खूब खुशी होता है, जो भी कुछ कहता है ओम नमः शिवाय बोल लेता है वो। चंचल भी है। और जब से मैंने गुरुजी को याद किया, तब से मेरे घर में इस टाइम तो पैसे की हर चीज़ की मतलब दिक्कत हो रही। पहले हम लोग की स्थिति ऐसे नहीं थी, लेकिन नज़र हाय सबकी लगी रहती थी कि कितना कमाता है, कितना रखता है, कम एज में ही। मेरा पति अंकल बहुत ईमानदार हैं, सबकी नज़र हाय से वो एकदम टूट चुके, एकदम जो करते थे काम वो भी छूट गया। फिर किसी तरह से कुछ दिन बाद कहते, सुनते, बोलते तब फिर पकड़े। तब से कुछ भी करते हैं उसमें हम लोग को परापत नहीं दिखाई देती है। बच्चे हैं 2 पढ़ते हैं, बच्चियाँ हैं। इस टाइम तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है बीच में, लेकिन कुछ भी गुरुजी कहते हैं कुछ भी करो सब में मेरा हाथ है, सब अच्छे से होगा। तो उनकी कृपा से सब कुछ अच्छे से ही होता है। मेरे परिवार में बूढ़े माँ-बाप, सास-ससुर हैं। वो ससुर तो नहीं कह पाते हैं, राम-राम कहते हैं, लेकिन सास थोड़ा-थोड़ा बोल लेती हैं, दोहरा लेती हैं। पहले तो नहीं दोहराती, लेकिन अब देखती हूँ मैं हमेशा वो भी दोहराती हैं। मेरे पति हस्बैंड अंकल को पहले नहीं इस तरह करते थे, लेकिन अब थोड़ा-थोड़ा आपको भी मानने लगे हैं अब, मंदिर भी जाते हैं। पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड अंकल को पहले कहीं जॉब के लिए सब कुछ तैयारी कर लेते थे, फॉर्म जमा करते थे, कभी जमा करना होता था कि हो जाएगा, नहीं होता था। इस तरह से कई बार ऐसा हुआ। लेकिन अब मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी पे
मेरे गुरुजी के सामने भी एक बार ऐसे हुआ है, लेकिन इस बार मुझको लग रहा है गुरुजी कहते हैं कि देर हो रहा है पर अच्छा ही होगा, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। गुरुजी आपके ही कृपा से आपने ही फॉर्म डलवाया है, तो आप ही सब कुछ करेंगे। आपकी ही इच्छा से जो भी कुछ हो रहा है, आप ही कर रहे हैं। मेरे घर में हो रहा है। मैं शरीर से इसी तरह से मैं उस बार 24 में बहुत तेज़ मैं अपने मायके गई थी, मायके से आई, दूसरे-तीसरे ही दिन इतना बीमार पड़ी, उसके बाद मुझको भयंकर बीमारी पकड़ ली। दिन-रात सोती रहती थी, रोती थी। मेरे दोनों चेस्ट में कुछ मुझको बड़ी बीमारी का शंका हो गया था, मैं उसी तरह हो भी गई थी। फिर दवा मैंने 2-3 महीने करती रही, फिर उसकी जगह कुछ एक ठीक होता था, तो दूसरा कुछ हो जाता था। मैं एकदम परेशान कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मुझको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी? पर मेरी माँ जो है मेरी माँ तो नहीं, जो जन्म देने वाली माँ बचपन में ही छोड़ के चली गई एक्सीडेंट में। पिता रहते हुए भी मेरा ध्यान नहीं कभी दिया। मैं अपनी मौसी के यहाँ रहकर वही लोग मेरा शादी सब कुछ देख-रेख वही लोग करते हैं। मैं उन्हीं के यहाँ जाती हूँ, पर जिसमें जन्म हुआ उस घर नहीं जाती हूँ। पर गुरुजी आपके ही शहर में चलती हूँ, फिर यहाँ से मैं डेली वहाँ जाती थी तो वहाँ से भी लोग आते थे, दवाई लेकर आती थी। कुछ तो वही मेरी माँ मौसी मौसी को ही मेरे मम्मी-पापा कहने लगी। वो मुझको मेरी दुआ करने लगी कि दीपक जलाने के साथ दिया लगा, जब बीमारी ठीक हो जाएगी उसके बाद साथ दिया भोलेनाथ के मंदिर में जलाएगी। तो तब तो मैं नहीं जला पाई जब पूर्ण रूप से ठीक हुई, बीच में भी अब थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी दुखता है दोनों चेस्ट में हल्का-सा, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे गुरु पास जो भी दुख रहा है, तो गुरुजी ने कहा कि उस पे चंदन टीका लगाने के लिए मैं नहीं जानती थी कि अलग-अलग चंदन टीका होता है। पर मेरे पास एक ही चंदन का वो बॉटल है, वो मैं भोलेनाथ को लगा लेती हूँ, फिर वही उनके माथे से लगा के टच करके मैं चेस्ट पे लगा लेती हूँ। मुझको काफ़ी आराम हुआ। तो मैं इस 2-3 बार गई नहीं हो पाया, फिर इस बार गई तो मैंने दीपक साथ जलाया, फिर हनुमान जी के सामने गेट पे उसको जलाया। फिर पीपल का पेड़ है, शनि जी वहाँ मूर्ति लगी है, उसको वहाँ भी एक दीपक जलाया। दीपक जलाने का मुझे अत्यंत कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। असंख्य शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मुझे अपार खुशी हुई है, जैसे लगा मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। और मेरी जो मौसी है, माँ है, वो पहले बहुत ज़्यादा दिमाग से डिप्रेशन में रहती थी, नींद नहीं आती थी, घबराती थी, दवा खाती थी, ठीक हो जाती, बहुत मोटी हो जाती थी, रात-दिन सोई रहती थी, दवा छूटती है तो वो पतली हो जाती हैं। अब इस टाइम छूटी है तो एकदम पतली हो जाएँगी। फिर ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी, दवा लोग करेंगे, फिर वही हाल गिर पड़ जाती हैं, दिक्कत होने लगती है। अभी 55 साल की होंगी, यही होगी ऐज। इस टाइम तो छोटी है, गुरुजी आपकी कृपा से मैं सोचती हूँ कि मेरी मौसी, मम्मी उसी ठीक-ठाक रहें, अपने से करे-धरे सब कुछ देख-रेख करें, उन्हीं के सहारे चलती हूँ। तो बीमारी मुझको काफ़ी ठीक हो गई, समझ लीजिए ₹1 में थोड़ा-सा बचा है, बाकी हिस्सा सब खत्म हो गया बीमारी। मुझे विश्वास है मुझे तमाम प्रकार की बीमारी कुछ भी दिक्कत होती है, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरा ठीक करो। नहीं जो घी, तेल जो भी किसी चीज़ का दीपक रहता है, तो उसमें बचा गिरा हुआ रहता है, उसको मैं वहीं लगा लेती हूँ और चंदन टीका भी लगा लेती हूँ, जहाँ मुझको दुखता है। मुझे विश्वास ये होता है कि मेरे गुरुजी ठीक कर देंगे और ठीक भी हो जाता है। मेरे हस्बैंड अंकल को भी कुछ दिक्कत होती है, तो मैं यही करती हूँ, चंदन लगा देती हूँ, तेल लगा देती हूँ, घी लगाती हूँ, ज्योति का, जो भी कुछ रहता है। मेरे बच्चों में भी काफ़ी सुधार हुआ।
मेरे बच्चे इस टाइम थोड़ा बच्चों का साथ पकड़ के पढ़ाई का ध्यान उतना नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपकी कृपा है सब कुछ अच्छे से होगा। टेस्ट होने वाला है, आप कृपा करिएगा कि ध्यान से पढ़ें लिखें, अच्छे आगे बढ़ें। मेरे पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, वेल्थ दीजिएगा। मेरे हस्बैंड अंकल के जॉब में जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हाथ सबके सर पे हो, कामयाबी हासिल हो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं किसी का अनभलाई नहीं करती हूँ, सबका भला करती हूँ। गुरु जी, भले मैं अपने कष्ट सहती हूँ, लेकिन दूसरे का नहीं सोचती कि उसकी किसी का बुरा हो। सबका सोचती हूँ, सबकी अच्छाई में ही मेरी भी खुशी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। मंत्र जाप करती हूँ, महामंत्र। उसके बाद मैं अपनी बाणी विराम करूँगी, यही मेरा शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग मैं अपने गुरुपा जी के सामने बैठकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी और गुरुपा, सत्संग करते समय कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। अपनी बेटी को संगत जी गुरुपा बहुत दयालु हैं। वह सब संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी हमेशा अपनी संगत को सही राह पर चलाते हैं और संगत जी गुरुपा की कृपा मुझ पर भी बहुत बनी हुई है। संगत जी, यह बात 14 जून 2025 की है। संगत जी, जिस दिन गुरुपा का चमत्कार मेरे साथ हुआ। संगत जी, मैं एक स्कूल में टीचर थी। मैंने 1 साल से जॉब कर रही थी, पर किसी कारण मुझे स्कूल मार्च 2025 में छोड़ना पड़ा। पर मुझे स्कूल से सैलरी तो मिल गई, पर सिक्योरिटी नहीं मिली। जिस टाइम मैंने स्कूल छोड़ा तब मुझसे कहा गया था कि अप्रैल में आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आप अप्रैल में दे देना। अब आप संगत जी यकीन नहीं मानोगे कि अप्रैल भी गई, मई भी गया और जून 2025 में मैंने सर को कॉल किया, मैसेज किया, पर मुझे कोई जवाब नहीं आया। मैं बहुत परेशान हुई क्योंकि संगत जी, पैसे के बिना आजकल कोई काम नहीं होता और मुझे बहुत ज़रूरत भी थी। उस टाइम मैंने इस पैसे की। फिर संगत जी, एक दिन मैंने गुरु जी को कहा, गुरुपा, आज तक सब कुछ आपने किया है, अब यह काम भी आप ही करोगे। मैंने अब कोई फ़ोन या मैसेज नहीं करना सर को, आप ही दिलवाओगे। और 15 जून को सुबह 3 बजे जाग गई और मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी, मेरी आज सिक्योरिटी मिल जाए। और संगत जी, मेरे गुरुपा की कृपा, उसी दिन सुबह 9 बजे सर का खुद मुझे कॉल आया और कहा कि आप आकर अपनी सिक्योरिटी ले जाएं। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। कहते हैं ना, जहाँ विश्वास होता है वहाँ भगवान भी आपके साथ ही होते हैं। एक शुक्राना और शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। यह बात है बुधवार की। संगत जी, वैसे तो मेरे हस्बैंड जल्दी में हो तो मेरी कोई बात नहीं सुनते, उन्हें अपने काम की होती है, सुबह का काम जल्दी का होता है। संगत जी, मेरे घर में ही गुरुपा को मानती हूँ, मेरे घर में मैं ही संगत जी गुरुपा को मानती हूँ, बाकी सब नहीं। पर ऐसा भी नहीं है कि वह सब मुझे मना भी करते हों।
वो भी नहीं करते। मैं रोज़ गुरु पा की जोत जलाती हूँ सुबह शाम। बुधवार को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी संगत जी। मैंने सुबह 6 बजे मेरे हस्बैंड ने शॉप पे जाना होता है। वैसे वह 5 बजे ही उठ जाते हैं और बुधवार को वो काफ़ी लेट हो गए, 5:45 बजे उठे। काफ़ी टाइम हो गया था और उन्हें शॉप जाने की भी जल्दी थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी संगत जी। जैसे तैसे मैंने जल्दी थोड़ा थोड़ा काम किया, सफाई की और मैंने इनको बोला कि आज आप गुरुजी की जोत जला दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और अपने हस्बैंड से कहा। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, वैसे तो उन्हें मैं कहती तो मुझे पता था कि वो नहीं मना कर देते, पर उस दिन मेरे गुरुपा की कृपा हुई और उन्होंने संगत जी मेरी बात मान ली। इतना लेट होने के बावजूद ही 5 मिनट निकाले और गुरुपा की जोत जलाई। संगत जी मैं बहुत खुश थी कि गुरुपा ने उन्हें ये सेवा बख्शी। मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि वो गुरुजी की जोत जलाएं, गुरुजी को माने, पर उस दिन चमत्कार ही है गुरुपा का कि वो उन्होंने करवाया और वो गुरुजी की जोत जला के गए। मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी। 1 साल हो गए मुझे गुरुपा से जुड़े हुए। उन्होंने कभी गुरुपा की जोत नहीं जलाई, वो फर्स्ट टाइम जोत जलाई थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैं अपने गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी बहुत कम है, बहुत कम है। गुरुपा बहुत दयालु हो। आप मेरी हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हो। जब भी मैं मन में सोचती हूँ संगत जी, गुरुपा मुझे वो सब दे देते हैं। मैं यही सोचती रह जाती हूँ, अरे अभी 1 मिनट ही हुआ था और मैंने जो सोचा वो मुझे मिल गया। मुझे बहुत खुशी होती है संगत जी। गुरुजी मेरी बहुत सुनते हैं। एक छोटा सा और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी संगत जी। मैं काफ़ी टाइम से गर्मियों में परेशान हो जाती थी, क्योंकि हमारे घर पे एसी नहीं था, कूलर था और हमारा घर काफ़ी बंद है, जिसकी वजह से गर्माहट काफ़ी हो जाती थी। हर साल मैं गर्मियों में बहुत परेशान हो जाती थी, मुझे बहुत दिक्कत हो जाती थी, बहुत दिक्कत हो जाती थी गर्मियों में। तो संगत जी गर्मियों में जब मैं भी ये सोचती रहती कि काश हमारे घर पे भी एसी लग जाए। 7 साल बीत गए ऐसे ही धीरे धीरे। थोड़ा हमारे घर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है संगत जी, और गुरुपा की कृपा सबसे 1 साल हो जुड़ी हूँ, तब से इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो गुरुपा खुद ही सुन लेते हैं और जैसे तैसे करके वो काम करवा ही देते हैं। तो इतने सालों से एसी नहीं लगा था। मैं सोच रही थी इस बार कि हमारा बाहर का रूम भी रेंट पे चढ़ गया है और अंदर के कमरे में इतनी गर्मी हो जाती है, बच्चों को लेके सोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब संगत जी आप यकीन भी नहीं मानोगे, गुरुजी का उस दिन भी करिश्मा देखो कि 2 दिन के बाद मेरे हस्बैंड अंकल खुद ही कहते हैं कि अपने घर पे एसी लगवा लेते हैं। मैं बड़ी खुश हुई संगत जी कि चलो उन्होंने खुद कहा कि एसी लगवा लेते हैं। और संगत जी उसी 1 हफ्ते बाद ही मेरे घर पे एसी लग गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि गुरुपा ने हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों का भी ध्यान रखा। कहाँ 6-7 सालों से मैं ही गर्मी में परेशान होती थी, पूरी रात जाग के निकालती थी, पर मेरे गुरुपा ने इस साल मेरी गर्मी भी अच्छे से निकलवा रहे हैं। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। मैं कितना शुक्राना करूं गुरुपा, आपका शुक्राने भी मैं भूल जाती हूँ। इतनी कृपा है मुझ पर आपकी गुरुपा, बहुत कृपा है आपकी मुझ पे। बस अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना अपनी बेटी पे। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरुजी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।